हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसका पहला एक्सरसाइज दिया गया है 1.1। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें वेरीफाई करना है माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इक्वल टू -2/9। यानी इन वैल्यूज को हमें इस पे पुट करके ये वेरीफाई करने हैं कि क्या दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है ए नंबर कि एक्स इक्वल टू -2/9। वेरीफाई किस पे करने हैं कि माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। वैल्यूज को पुट करते हैं एक्स के, तो माइनस लगा लेते हैं बिग ब्रैकेट और बाहर माइनस, और एक्स का वैल्यू दिया गया माइनस में 2/9 इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमारा दिया गया -2/9। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस 2/9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -2/9। इसको करेंगे तो माइनस बाहर अंदर प्लस में, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2/9 इक्वल टू -2/9। हम देख पा रहे हैं क्या दोनों साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ही क्या होता है, वेरीफाई कि दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है कि एक्स इक्वल टू -5/13। दोबारा पुट करेंगे किस पे कि माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस बिग ब्रैकेट में लगाते हैं, माइनस बाहर एक्स का वैल्यू -5/13 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स का वैल्यू -5/13 माइनस अंदर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5/13 इक्वल टू -5/13। दोबारा से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, क्योंकि ये प्लस में दिया गया वैल्यू है, तो -5/13 इक्वल टू -5/13। हम देख पा रहे हैं क्या कि अब की बार भी हमारे दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये भी होता है वेरीफाई कि आपस में दोनों साइड क्या है, इक्वल। आते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है एक्स इक्वल टू की बार 15/17। दोबारा पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस बाहर ब्रैकेट में अब की बार माइनस एक्स का वैल्यू 15/17 इक्वल टू एक्स का वैल्यू फिर से 15/17 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस में 15/17 इक्वल टू 15/17। हम देख पा रहे हैं इधर भी हमारा दोनों साइड आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। यानी ये भी क्या होता है हमारा वेरीफाई कि आपस में दोनों साइड क्या है, इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर हमारा डी दिया गया है, जो कि एक्स का वैल्यू दिया गया है 2/13। इसको आप खुद से लगा के कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर भी इक्वल आता है, वेरीफाई होता है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, तो आप इसको करके कमेंट में जरूर बताएंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन पे। दिया गया दूसरा क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले बता दें हम कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो है कि अगर मान लेते हैं कि हमने दिया गया है 2 और ब्रैकेट में लिखा गया है 3 + 4, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू क्या लिखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 × 4 बीच में प्लस, तो प्लस, और 2 में 4 का, तो 2 × 4। यानी हम देख क्या पा रहे हैं कि इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हुआ तो इतना आया। अब इनको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू वही आएगा जो इनका आएगा, देख भी सकते हैं। पहले कर लेते हैं 2, 3 और 4 7, 7 × 2 = 14 इसका आ गया। ऐसे इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8, तो 6 और 8 का सम 14। तो देख पा रहे हैं दोनों साइड क्या आ रहे हैं आपस में, इक्वल। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि इनको बस मल्टीप्लाई करके अलग कर देते हैं, फिलहाल इन दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल ही होते हैं।
तो सेम यही प्रॉपर्टी हमें फॉलो करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख पा रहे हैं कि 7/9 इंटू ब्रैकेट में -1/2 माइनस 7/9 इंटू -3/2। अब अगर देखें तो सेम इस तरह से ये लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें 7/9 दोनों में ही मल्टीप्लाई हुए टर्म में। तो क्या करते हैं, इन दोनों में से 7/9 हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे हम सब, तो यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में -1/2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ से चला जाएगा 7/9 तो बचेगा ब्रैकेट में -3/2। अब करते हैं सिंप्लीफाई। वैसे भी इसको बिग ब्रैकेट के बाहर रखते हैं हम सब। तो 7/9 -1/2 ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा +3/2। आगे 7/9 हम देख पा रहे हैं क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिख देंगे 2। ऊपर वाला जैसा वैल्यू है माइनस में +1 और प्लस में 3, माइनस प्लस में 3, ये -1 प्लस में 3 करेंगे सिंप्लीफाई। 7/9 या मल्टीप्लाई में 3 से 2 यानी 3 से करेंगे -1 तो आ जाएगा 2 अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 ऊपर 1 ऊपर, 7 में 1 का मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 7/9। अगला सेम क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर, जो कि दिया गया है बी नंबर। इसमें भी हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर भी -2/7 -4/9 प्लस ब्रैकेट में -3/5 इंटू ब्रैकेट में -4/9, यानी इस टर्म में और इस टर्म में देखें तो दोनों तरफ -4/9 कॉमन दिख रहा है हमको। तो क्या करेंगे, इसको -4/9 को बाहर कर देंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा -2/7, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ बचेगा क्या ये जाने के बाद, तो माइनस में 3/5 -4/9 बिग ब्रैकेट -2/7, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो गया 3/5 -4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका सिंप्लीफाई। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई तो -10, -7 3 जा 21 अपान 5 7 जा 35। आगे -4/9 इनको जोड़ेंगे तो -10 और 21, तो माइनस में सॉरी माइनस में कितना आ जाएगा 31 और अपान में 35। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 4 में करेंगे मल्टीप्लाई 31 का, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 124 अपान इसका करेंगे 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 124 अपान 315। ये हमारा आंसर हुआ। आगे समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पे। दिया गया है इस पे कि 3/8 इंटू 8/10। सबसे पहले हम ये देखें, इसमें 3 टर्म दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर हम तीनों देखें टर्म में तो हमें 3/8 और 3/8 क्या है, इन्हीं तीनों में मल्टीप्लाई हुआ है, तीनों टर्म में। तो हम क्या करते हैं सी वाले में कि 3/8 को हम कर लेते हैं बाहर, लगाते हैं बिग ब्रैकेट, यहाँ से जाएगा तो बचेगा 8/10 माइनस ये चला गया तो अंदर बचेगा यहाँ -7/9, फिर यहाँ प्लस यहाँ से गया तो बचा -4/5 ब्रैकेट क्लोज। अब 3/8, अब इसको थोड़ा सही करते हैं हम सब, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7/9 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4/5 3/8
अगर हम 10, 9 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10, 9, 5, तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10, 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर 3 से 5, 3 3 जा 9, 5, फिर 3 5, 3 से 3 1 जा 3, 5, अभी 5 से हो जाएगा फाइनली डिवाइड, 5 1 1 1। अब जो हमारा आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 90। पुट करते हैं यहाँ पे 90, 10 से करेंगे डिवाइड 90 को, तो 10 9 जा 90, टेबल हमारा कितनी बार गया 9 बार, 9 का मल्टीप्लाई 8 में, 9 8 जा 72, प्लस 9 से करेंगे इसमें तो 9 10 जा 90, कितनी बार गया है 10 टाइम, 10 का मल्टीप्लाई 7 में तो 10 7 जा 70, माइनस 5 से करेंगे डिवाइड 90 को तो टेबल जाएगा 18 टाइम, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 72, ब्रैकेट क्लोज, 3/8। फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देख पा रहे हैं इसमें ये टर्म है प्लस में, दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 में 0 तो 2 और 7 7 14 माइनस 72 अपॉन 90। आगे 3/8 ब्रैकेट माइनस करते हैं इसको, क्योंकि ये प्लस ही माइनस, तो 2 से 2 0, 4 से 7 नहीं जाएगा तो कैरी, 14 से 7 7 अपान में 90, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल में 3/8 इंटू ये 0 से 0 कैंसिल, 7/9 इक्वल टू, यहाँ देख पा रहे हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 7 1 जा 7 और 8 3 जा 24, तो 7/24 हमारा आंसर होगा। सीखते हैं आगे एक्सरसाइज 1.1 के अगले क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी यूजिंग इन ईच केस, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी से ये आपस में वैल्यू को लिखे गए हैं उसी को हमें बताने हैं। तो पहली हमारी है ए नंबर 11/16 इंटू -2/5 इक्वल टू -2/5 इंटू 11/16। ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी नंबर में चाहे 2 इंटू 4 कर दें या 4 इंटू 2 कर दें, दोनों ही केस में वैल्यू हमारे क्या आने हैं इक्वल। तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ लिखी गई है। यही इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है, अगर हम किसी नंबर में चाहे वो रेशनल नंबर ही क्यों ना हो या होल नंबर ही क्यों ना हो या नेचुरल नंबर ही क्यों ना हो, अगर उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सी नंबर दिया गया है 3/7 इंटू 4/9, सॉरी सी पर यहाँ है -4 आगे सी नंबर दिया गया है -9/11 इंटू 2/5 इक्वल टू 2/5 इंटू -4/11। सेम इसी तरह से हमारा पहला भी लिखा गया है, बस केवल नंबर अलग है। तो इसमें भी देख पा रहे हैं कि इंटू 2/5, फिर यहाँ पे 2/5 पहले लिखा गया है, यहाँ बाद में लिखा गया है। और इसमें भी देख कंपेयर कर लें तो ये लिखा गया यहाँ पे पहले, यहाँ बाद में लिखा गया है। तो सेम यही प्रॉपर्टी पहले वाली यहाँ भी फॉलो हो रही है। तो पहले वाली प्रॉपर्टी सी वाली भी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे डी नंबर,
कहा जा रहा है कि 3/7 इंटू 4/9 इंटू माइनस में 7/12 इक्वल टू 3/7 इंटू 4/9 इंटू माइनस में 7/12। ये प्रॉपर्टी कैसी है कि अगर हम क्या करें कि 2 एक नंबर ले लें, एक ले लें 4, एक ले लें 5, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि हमारा मन हुआ कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, बाद में इसको कर दें, यानी 2 इंटू 4 हम पहले कर लेते हैं, हमारा मन किया कि हम इसको बाद में कर लेते हैं 5 को। यह हमारा इच्छा हुआ या मन हुआ कि इसको पहले कर लेते हैं, बाद में इसको कर देंगे, यानी 2 को बाद में करेंगे, पहले हम कर लेंगे किसको 4 इंटू 5 को। तो मल्टीप्लाई में किसी नंबर को पहले आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ लिखी गई है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे हमारी दी गई है 5वीं यानी ई नंबर -5/21। अब इसी का उल्टा 21/-5 इक्वल टू 1, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -5 से -5, 21 से 21 तो बचेगा 1। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला हमारा है एफ नंबर, दिया गया है -8/9 इंटू -1/5 -8/9 प्लस -3/7 इक्वल टू -8/9 इंटू -1/5 प्लस -3/7। ये प्रॉपर्टी में क्या हुआ है कि हम इसमें देखें तो इधर अगर देखें लेफ्ट साइड में तो -8/9 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, इस टर्म में, और -8/9 यहाँ भी है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे होना चाहिए था मल्टीप्लाई, क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई, तभी ये क्वेश्चन सही रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी गई है इसमें हम समझ पा रहे हैं क्या कि जैसे हम लिखते हैं 2 और ब्रैकेट में लिखते हैं 3 + 5, तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 2 का मल्टीप्लाई 3 में और 2 का मल्टीप्लाई 5 में भी। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी हमारी यहाँ भी लिखी गई है। तो इसको हम कहते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको लाइक, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।